2026 में पैसा कहाँ लगाएं? एफडी, आरडी, एसआईपी। अगर आपने गलत चूज़ किया या आपकी चॉइस गलत हुई तो आपका पैसा ग्रो होने की बजाय स्लो हो जाएगा। आज आपको 5 मिनट में क्लियर कर देता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन क्या है और किसके लिए है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है DDF मीन्स डोंट डू फाइनेंस में। हम यहाँ पे सीखते हैं सिंपल अवेयरनेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, लेकिन हमारा मोटो है हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कहाँ नहीं लगाना चाहिए। आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी और एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये सब होता क्या है। सिर्फ मुझसे वीडियो लास्ट तक 5 मिनट के लिए देखते रहिए, आपको ये सारे कंसेप्ट एक छोटी सी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं कि एफडी, आरडी, एसआईपी है क्या। एफडी एक लमसम अमाउंट बैंक में डालकर छोड़ देना और पर्टिकुलर टाइम के बाद एक बताया हुआ इंटरेस्ट ले लेना, इसको एफडी कहते हैं। दूसरी जगह आरडी, हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, वो पैसा आपका बैंक में ही इन्वेस्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, और उन्होंने जो आपको इंटरेस्ट बताया है वो सर्टेन इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिसीव कर लेना। इसमें और एसआईपी में जो पैसा देने का तरीका है लगभग सेम है, बट रिटर्न में फ़र्क है। सेम चीज़ एसआईपी ही होती है कि हर महीने आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना है और आपको सर्टेन टाइम बाद कोई फिक्स रिटर्न नहीं, वो रिटर्न चेंज भी होता है, फ्लक्चुएट भी करता है, आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और एसआईपी इन्वेस्ट करने का तरीका। वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। अगर सिंपल एग्जाम्पल के साथ बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ट्रेन है और एसआईपी टिकट लेने का तरीका। अब आप इसमें म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक लमसम अमाउंट जो लगभग एफडी की तरह ही होता है कि एक बार में अमाउंट डाल देना और रिटर्न मिल जाना, पर रिटर्न में डिफरेंस होता है एफडी और लमसम अमाउंट के म्यूचुअल फंड में। दूसरा तरीका होता है एसआईपी। एसआईपी और आरडी भी तरीका है, वो दोनों भी सेम होते हैं, हर महीने पैसा डालते रहना। अब हम बात करते हैं तीनों के रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है। एफडी, आरडी में लगभग 6 से 7.5% का रिटर्न होता है अगर 60+ वाले इन्वेस्ट करते हैं तो। उसी जगह एसआईपी में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से लेकर 14 और 15 तक भी चला जाता है, बट 9 से 12 तो रहा है लगभग लास्ट के 10 साल के अंदर। अब डिफरेंस तो आप जानते ही हो, टाइम प्लस कंपाउंडिंग आपको अच्छी ग्रोथ देता है। टाइम का कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, जो समझ नहीं पाते लोग। बाद में 10 साल इन्वेस्ट करने के बाद जब उनको कई लाखों को घाटा होता है तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ, हमको एफडी, आरडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए था। एफडी, आरडी सेफ तो है, नो डाउट, बट वो अगर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपका खुद का पैसा पर ईयर डिप्रिशिएट कर रहा है, और आज जो चीज़ आप खरीद सकते थे 1 लाख रुपए में, 10 साल बाद वो 1 लाख रुपए में चीज़ नहीं खरीद पाओगे। अब एसआईपी जो म्यूचुअल फंड में के एक मीडियम है डालने का, वो आपकी वेल्थ तो क्रिएट करती है, बट वो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं दे सकती, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा बेस्ट है, क्या करें, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। तो सिंपल सा आंसर है, अगर आपको 1-2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी में डालें, आरडी में डालें, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू डालें, या फिर लमसम के थ्रू भी डाल सकते हैं अगर आपका पैसा ज़्यादा आपके पास पड़ा हुआ है। लेकिन एसआईपी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी एवरेज उससे बहुत अच्छी बन जाती है। आरडी और एसआईपी एक तरीके से आपको इन्वेस्ट करने में डिसिप्लिन पैदा करता है। हर महीने 500 रुपये डालना, 1000 डालना, अमाउंट छोटी है आप डाल सकते हो, बट हर महीने डालना एक डिसिप्लिन की निशानी है, और जो कि इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर भी अपना कुछ पैसा एफडी में डाल के रखते हैं। उसका रीज़न है कि वो उसको हमेशा इमरजेंसी फ़ंड मानते हैं।
और वेल्थ क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड में SIP के फॉर्मेट में पैसा डालते हैं या लमसम के फॉर्मेट में पैसा डालते हैं, ताकि उससे उनकी वेल्थ क्रिएट रहे। और कॉम्बिनेशन ही रियल गेम है दोस्तों। अगर आपको क्लियर हो गया है SIP, FD, RD या फिर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट फीडबैक अपना कमेंट के थ्रू दे सकते हो। ऑलवेज़ वेलकम है। नमस्ते दोस्तों।